तो जी जायके की तलाश में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे नाश्ता सेंटर में जहां पे सुबह सुबह लोग यहां पे लिटरली नंबर लगा लेते हैं। भाई लोग कहते हैं कि अगर आपको नाश्ता करना है ना सूरत में तो आपको इससे बेहतरीन जगह ना नहीं मिल सकती। ये है जी महाराष्ट्र नाश्ता सेंटर, जहां पे आपको वड़ा पाव, मिसल पाव, पुलाव और न जाने कितना कुछ मिलता है। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये बेचते हैं इसी सेटअप से बहुत ही अमेजिंग नाश्ता। चलते आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है और क्यों लोग लिटरली इतने दीवाने हैं इनके इस स्वाद। यहाँ का जो महाराष्ट्रियन टेस्ट है वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेहतर रहता है। वाओ, सस्ता भी बहुत टेस्टी भी, बहुत टेस्टी। वाह वाह, देखिए जी यहाँ पे तैयार हो रहा है बहुत ही बेहतरीन मिसल। और ये जो आप सेंटर देख रहे हैं ना, नाश्ता सेंटर, भाई ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आज भी इस दौर के अंदर जो खाना बनाया जाता है ना भाई, वो बनाया जाता है इस लकड़ के चूल्हे पे। रंगत देखो एक बारी मिसल की, कितनी बेहतरीन रंगत है यहाँ मिसल की। और धीमी धीमी आंच पे ये कड़ती रहेगी, पकती रहेगी और भी ज़्यादा इसका जो स्वाद है ना वो बढ़ता रहेगा। अब मिसल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है जी स्प्राउट। आप देखिए स्प्राउट डाला गया है इसके अंदर और स्प्राउट के साथ साथ कुछ मसालों को मिला के इसका रस्सा बनाया जा रहा है। देखिए जी कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे ये भजिया और साथ में मिसल को तैयार किया जाता है ना, आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे भजिया डाली जा रही है, यानी कि जो पकौड़े होते हैं वो डाले जा रहे हैं और ये मिक्स पकौड़े रहते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी दर क्वांटिटी यहाँ पे ये मिसल पाव जो है वो बनता रहते हैं, तैयार होता रहता है। अगर आप इसको पाव के साथ लेते हैं तो आपको देने होते हैं जी 40 रुपये, और अगर आप बिना पाव के लेते हैं तो आपको देने होते हैं 30 रुपये। कॉन्टीन्यूसली ताज़ा बनता रहता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक छोटा सा इनके पास खोपचा सा है, वहाँ पे बैठ के यहाँ पे ये बढ़िया जो खाना है ना वो तैयार करते रहते हैं। अब देखिए भजिया जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो यहाँ पे दीदी आई और इन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली और यहाँ पे गर्मा गर्म जो भजिया है ना उसे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो जी भजिया की प्लेट लगने के बाद अब यहाँ हर एक प्लेट में ऊपर से डाली जाएगी जी ये सेव। और देखिए कितनी बेहतरीन मोटी रत्नामी सेव है ये, जो यहाँ पे आपको मिसल के साथ सर्व की जाती है। पाव के साथ लग रही है। हाँ। ये देखो भाई पाव के साथ यहाँ पे मिसल की प्लेट लगने जा रही है, जिसमें आपने देखा सबसे पहले भजिया है, साथ में सेव है, ऊपर से स्प्राउट आ गए यानी कि मिसल आ गए और ऊपर से आ गए तीखापन। ये जितना तीखा होगा उतना स्वादिष्ट होता है। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप इन्हें पहले बता दीजिए, आपको ये तीखा जो है ना उस हिसाब से एडजस्ट करके देते हैं। साइड में आ गया जी यहाँ पे प्याज और ये आ गए सलाद मिलता है, साथ में आ गया ये 2 पाव। अगर आप पाव के साथ लेंगे तो ये वाली प्लेट है जी 40 रुपए की। भाई प्लेट दर प्लेट यहाँ पे ये मसाला पुलाव लगाते रहते हैं। 20 रुपए की मात्र ये प्लेट है, अनलिमिटेड तरी के साथ। जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पे आप मिसल की तरी से डलवा सकते हैं। अब देखिए हर एक प्लेट में कितनी सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे जो मसाला राइस है ना उसको तैयार किया जा रहा है। 20 रुपए के अंदर यार इससे बेहतरीन नाश्ता आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ आपका पेट जो है ना बढ़िया तरीके से भर जाएगा। ये देखिए जी अब डाली जाती है ये मिसल की तरी, साथ में इसमें डाली जाती है जी ये तीखी चटनी। तो अब ये जो चटनी है इसको आप अपने हिसाब से कम बढ़वा सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा तीखा डलवाइए, कम तीखा खाते हैं तो कम तीखा डलवाइए। तो आप इन्हें बता दीजिए, आपको ऊपर से रस्सा जो है वो अनलिमिटेड डाल के देते हैं। रस्सा में कोई कंजूसी नहीं है, जितनी बार चाहें उतनी बार लें जब तक आपका मन नहीं भरता। ये मसाला राइस कितने का है जी? 20 रुपए का। ये 20 रुपए का है। ये देखिए जी एक और डिश जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और जो सबसे जल्दी खत्म हो जाती है ना वो है इनका तरी पोहा। अब यहाँ पे पोहा देखिए बढ़िया खिला खिला पोहा है, उसको तैयार इन्होंने कर लिया और ये भी भाई प्लेट दर प्लेट यहाँ पे लगाया जाता है। क्वांटिटी की तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई कमी है ही नहीं। भाई लोग दीवाने हैं लिटरली इनके इस स्वाद के, इनके इस नाश्ते के। पोहा हो, मिसल पाव हो या फिर हो मसाला राइस, कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे हर एक स्वाद के आप दीवाने हो जाएंगे। इस बात की श्योरिटी और गारंटी मैं भी आपको देता हूँ। ये देखिए पोहे की लास्ट जो प्लेट है वो लग चुकी है यहाँ पे। लगभग जो आप देखेंगे 7 से 8 प्लेटें हैं और उसके बाद इनका ये पोहा फिनिश। इसके बाद और दोबारा से बनाते हैं क्या पोहा? नहीं, पोहा एक ही बार बनता है, मिसल 2 बार बनता है और राइस 1 बार बनता है, भजिया बनता रहता है और आपकी स्माइल ऐसी ही रहती है बरकरार। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो देखिए जी यहाँ पे लॉट दर लॉट, पतीले दर पतीले जो मिसल है ना उसको तैयार किया जाता है। अभी एक पतीला आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मिसल का जो दिखने में ही इतनी लाजवाब लग रही है ना कि खाने में कितनी होगी वो आप उसका अंदाजा अनुमान खुद लगा सकते हैं। कितना बड़ा पतीला देखिए यहाँ पे जो है वो मिसल का इन्होंने तैयार करके रखा है। दूसरा पतीला वहाँ पे जो है वो तैयार हो रहा है। दीपक भाई कैसे है? बोलो सर। कितना टाइम हुआ आपको ये काम करते हुए? हमको 1958 से हम यहाँ पे। अच्छा 1958 से? 1998 से। हाँ। तो जब आप आए यहाँ पे क्या बेचना शुरू किया आपने तब? हमने स्टार्टिंग में मिसल और पोहा बेच रहे थे। हाँ। तब हमारा मिसल और पोहा का भाव था 5 रुपए प्लेट। 5 रुपए प्लेट था तब? हाँ। अरे वाह। और अभी क्या रेट है? अभी एक मिसल का 30 रुपए, पाव के साथ 40 रुपए है। पाव के साथ 40 रुपए का रेट रहता है। अच्छा अभी ये बताओ, जब आपने शुरुआत की अकेले आए या अभी सब लोग साथ में जुड़ गए? अब आप सब साथ में थे हमारे। हाँ। पहले पिताजी आए थे। हाँ। ये धंधा पिताजी ने चालू किया था हमारे पिताजी ने। वो स्वर्गवास हो गए, उनके बाद में मैं आया हूँ। उन्होंने मेरे को सिखाया ऐसा ऐसा बनाने का, ऐसा करने का। हाँ।
ये मैंने चालू किया ये। फिर आपने संभाल लिया। मैंने और संभाल अब लिया आपके सर। पूरे परिवार के लोग मैं देख रहा हूँ, आंटी भी है। एक मेरी बहन आती है मेरे साथ में, हाँ। मेरी वाइफ आती है, हम्म, हम 3 जन हैं। क्या बात है। हाँ, तो भाई हमारी अब मम्मी घर पे रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों के तीनों लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भैया है, उनकी वाइफ भी है, उनकी बहन भी है। सारे लोग यहाँ पे अपना अपना जो ड्यूटी है ना उसको संभाले हुए हैं। कोई पाव की पैकिंग कर रहा है, कोई पीछे तैयारी कर रहा है वड़ा पाव को फ्राई करने की, कोई तैयारी कर रहा है मसाला राइस बनाने की, कोई तैयारी कर रहा है वहाँ पे मिसल को तैयार करने की। तो हर कोई अपनी ड्यूटी जो है ना बखूबी यहाँ पे निभा रहा है। और यार यही मजा आता है देख के, जब आप निकलते हो ना स्ट्रीट्स पे, ये चीजें आपको यहीं देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो भैया अगर आप भी नाश्ता ढूंढ रहे हो ना बढ़िया सूरत में कहीं, तो महाराष्ट्र नाश्ता सेंटर है। आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। एक बार आके यहाँ पे इस स्ट्रीट को एंजॉय करना तो बनता है। 10-12 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ का जो महाराष्ट्रियन टेस्ट है, जो ऑथेंटिक फूड जो मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेहतर रहता है, घर जैसा खाना मिलता है। एक भैया मुझे यहाँ पे मिले हैं और मुझे भैया ने बताया बहुत सालों से आ रहे हैं। आप कब से आ रहे हैं जी? वो बहुत साल से आता हूँ। बहुत साल हो गए। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है आपको यहाँ पे? उसल पाव, हाँ पोहा, हाँ, दाल भात, क्या बात खिचड़ी, है, क्या सब कुछ बात अच्छा लगता तो ऐसा नाश्ता कहीं और नहीं मिलता? नहीं, सूरत नहीं, में? नहीं, नहीं, कहीं नहीं मिलता। कहीं। इतना सस्ता, इतना बेहतरीन, है। वाह, सस्ता भी, हाँ। बहुत टेस्टी भी। बहुत टेस्टी भी। वाह वाह, देखिए जी ये है वर्षों से खाता हूँ मैं। वर्षों से डेली आते हैं खाने? डेली। अरे भाई ये है भाई लॉयल कस्टमर जो यार रोजाना आते हैं इसको खाने के लिए। कितने साल हो गए आपको सूरत में रहते हुए? मेरे को तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अरे वाह। तो एक बात बताइए, खाने के साथ साथ यहाँ की जो डेवलपमेंट है उससे खुश है आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहता बहुत है। बढ़िया। तो भाई देखिए खाना तो बेहतरीन नहीं कह रहे हैं ही है, रोज आते हैं खाने के लिए। उसके साथ साथ जो सूरत में डेवलपमेंट है, जो प्रेजेंट सरकार यहाँ काम कर रही है, उससे भी ये बिल्कुल खुश है ना? बिल्कुल खुश। क्या बात। तो हमने लिया जी सबसे फेमस नाश्ता जो कि है मिसल पाव का। सुपर स्पाइसी रहता है, तीखा रहता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी। सिर्फ 40 रुपये के अंदर पाव के साथ ये है सबसे बेहतरीन मिसल पाव का नाश्ता। और मिलता है आपको सिर्फ महाराष्ट्र नाश्ता सेंटर पे सूरत में। आइए दिखाते हैं आपको कैसा इसका स्वाद है। ये देखो भाई, बहुत लबालब स्प्राउट्स है और मिर्ची आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। कम तीखा खाते हैं तो इन्हें पहले ही बता दीजिए, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो भी बता दीजिए। भाई जब इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हो तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब इतना बेहतरीन मिसल है ना कि मतलब मैं दीवाना हो गया, सच में फ़ैन हो गया। और तीखापन भी है, क्रंचीनेस भी है, और साथ ही साथ फ्लेवरफुल तो बहुत ज़्यादा है। ज़रूर आए महाराष्ट्र नाश्ता सेंटर में और बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रिकमेंडेशन। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगली डेस्टिनेशन में। भाई मेरी तो खाने की तलाश आपको पता है यूँ ही जारी रहेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में।